जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं कृष्ण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल KBS क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर कहाँ 14 से। तो दोस्तों की टाइम को खराब नहीं करते हैं और जो क्या चीज़ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए। तो पहला क्वेश्चन जो है 14 का एक कहता है कि यानी कि समीकरण है और उसको क्या चीज़ गुणनखंड विधि से हल करना है। ठीक, तो चलिए देखिए समीकरण क्या है। पहले कहता है 2x² माइनस 5x प्लस थ्री बराबर 0 है। पहला सवाल यही है क्या जी, 14 का एक नंबर जो है सवाल में यही कहता है। अब इसको जो गुणनखंड विधि से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए इसको अब किस तरह से करेंगे। तो इसका जो उपाय क्या है कि पहले यहाँ 2 है, x² को जो गुणांक है क्या, x² का जो गुणांक है उसको यहाँ कांस्टेंट से गुना करो, कितना हो जाएगा 3 दूना कितना हो गया 6। अब जो है 6 हो गया। अब देखो अभी 5 को इस तरह से तोड़ना होगा कि गुना करने पर कितना हो जाए 6 हो जाए, और जोड़ने या घटाने पर 5 को ऐसा दो अंक में तोड़ो कि अगर वो दोनों संख्या को गुना करने पर 6 होना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर कितना होना चाहिए, तो 5 होना चाहिए। ठीक, तो देखिए क्या करेंगे, -3x और क्या चीज़ -2x। अब देखो ये अगर ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x होगा क्या चीज 6 हो जाएगा, प्लस में 6 हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या होगा प्लस में ही होगा। अब देखो ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -5x। ठीक, तो अब देखो इसी तरह से इसको फैक्टर करके लिखना होगा। तो क्या लिखेंगे इसको, देखो इस तरह से लिखेंगे 2x² -3x -2x प्लस में कितना, प्लस में 3 बराबर में 0। अब इससे देखिए क्या चीज़ करना होगा। अब जो है इसे कॉमन लीजिए, क्या चीज़ कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा। x कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा, जब x आएगा कॉमन तो x यानी कि 2x प्लस -3 इतना हो गया। अब देखिए इससे जो है कि कितना -1 कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा 2x -3 हो गया बराबर में 0। अब देखिए क्या चीज़ करना है, x -1 और क्या चीज़ 2x -3 इतना हो गया बराबर में 0। तो x बराबर क्या निकल गया, एक तो एक आया और क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा एगो 3/2। ठीक, इतना 3/2 कैसे आया, तो इसको देखिए यानी कि 2x -3 बराबर में 0, तो 2x बराबर में 3, तो x बराबर 3/2 आ गया। तो यह हो गया क्या जी आंसर। अब देखिए 14 का 2 में क्या जी, 14 का 2 में सवाल कहता है क्या चीज, 14 का 2 कहता है कि 3x² -2 × √6x प्लस में 2 बराबर में क्या हो गया, बराबर में हो गया 0। इतना सवाल है। तो देखिए इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ क्या चीज गुणनखंड। अगर आप देखिए यह जो है कि आप क्लास 9th में बहुत बढ़िया से सीखे होंगे क्या जी, क्लास 9th में गुणनखंड बहुत बढ़िया से सिखाया जाता है। तो अब आइए कहाँ सवाल नंबर 14 के 2 में। तो अब इसको किस तरह से करेंगे, देखो इसको गुना करो कितना आ जाएगा 6 होगा, कितना हो गया 6। अब देखो इसको तोड़ना है इस तरह से कि गुना करने पर कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए, और जोड़ने पर कितना होना चाहिए 2 × √6। तो देखो √6 गुना √6 कितना होता है, तो 6 होगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो 2√6 हो जाएगा। ठीक, तो यही अब इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे वो देखो। तो हो जाएगा 3x² -√6x। ठीक, इतना हो गया। फिर जो है फिर कितना -√6x + 2 इतना हो गया। अब इससे देखो क्या चीज़ करना है। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कितना, देखो 3x² इतना हो गया। या देखो 3 को क्या लिखेंगे √3 गुना √3 लिख सकते हैं क्या, 3 को √3 गुना √3x² लिख सकते हैं माइनस। अब देखो माइनस हो गया, √3 को ऐसे लिख सकते हैं √3 गुना √2 ठीक इंटू x। इसको भी उसी तरह से लिखेंगे, किसको माइनस वाले को। इसको क्या कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे क्या चीज़ √3 गुना √3 और x, और 2 को कैसे लिखेंगे, 2 को √2 गुना √2 हम लिख सकते हैं क्या जी, √2 गुना √2। इसको हम ऐसे इसलिए लिखें कि कॉमन लेने में आपको पता चले। ठीक, अब देखो इसमें भी क्या है √3 है और यहाँ भी √3 कॉमन ले लो, √3 कॉमन ले ली क्या बचेगा √3 यानी कि √3x कॉमन हो गया, √3x कॉमन। तो यहाँ क्या बचेगा √3x माइनस √2 क्या बचेगा √2 बचेगा, इतना हो गया। अब देखो यहाँ भी क्या कॉमन होगा, तो यहाँ भी कॉमन हो जाएगा क्या चीज़, तो यहाँ कॉमन हो जाएगा √3 कॉमन हो गया। तो √3 जब कॉमन हो गया तो कितना बचेगा यहाँ,
कितना, रूट 3 रूट 2 कॉमन लो, कितना रूट 2, तो यहाँ बचेगा रूट 3x प्लस में क्या चीज, प्लस में माइनस कितना, माइनस रूट 2 कॉमन लिए हैं तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस रूट 2 इतना हो गया, यानी कि ई दूसरा है क्या, ई दूसरा है, ई अलग है। अब देखो, अब जो है क्या करेंगे, रूट 3x माइनस रूट 2 इतना हो गया, और यह हो जाएगा क्या, रूट 3x माइनस रूट 2 बराबर में 0 इतना हो गया। अब देखो क्या चीज करना है, अब जो है कि अलग अलग कर दो दोनों को, तो रूट 3x माइनस रूट 2 बराबर में 0, तो रूट 3x बराबर रूट 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा रूट 2 बटे रूट 3 इतना हो गया। अब देखो दूसरा में भी यही इसी प्रकार से हो जाएगा, रूट 3x बराबर में रूट 2 इतना हो गया, तो रूट इतना हो गया। अब देखो, अब x बराबर क्या है, x बराबर हो जाएगा रूट 2 बटे रूट 3। आप इसको जो है कि दोनों सेम आया, देखो तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैसे, रूट 2 बटे इतना, ठीक। अब इसको भी x बराबर रूट अंडर 2 बटे रूट 3 इतना आ गया आंसर। आप देखिएगा किताब में रूट आंसर कितना है, इतना ही आंसर है, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्या चीज, यहाँ थोड़ा मिल गया है तो क्या चीज बराबर में 0 होगा तो जगह नहीं था तो नहीं लिखे, ठीक। आई होप आपको क्या चीज सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 समझ में आया होगा। तो अब जो है कि सवाल नंबर 3 पर चलेंगे। यदि आप यहाँ तक वीडियो को देख चुके हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए आप अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर कितना, 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में है सिंपल है, उसी तरह से गुणनखंड विधि करना है, गुणनखंड निकालना है। तो 3x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 5 बराबर में 0 है, ठीक। अब देखो इसको किस तरह से करेंगे, तो पहले इन दोनों को गुना करो, कितना हो गया, 15 हो गया। जब 15 हुआ तो अब देखो 15 को इस तरह से करना है क्या चीज, कि जोड़ने या घटाने पर 15 को तोड़ो, तो 15 को आप कैसे कैसे लिख सकते, देखो इसको 15 को लिखेंगे 3 गुना 5 और क्या चीज 5 गुना 3, यही लिखेंगे ना, और क्या लिखेंगे, और लिखेंगे क्या चीज 15 गुना 1 और 1 गुना 15, यही उपाय है। अब इसके बाद कुछ होगा, इसके बाद कोई फैक्टर नहीं होने वाला है। अब देखो ये दोनों मतलब ये 4 गो हुआ है, अब इस चारों में से क्या चीज, इस चारों में से अब हमको खोजना है कि ये दोनों को गुना करने पर कितना होना चाहिए, 15 होगा, यहाँ दोनों को गुना करने पर कितना होना चाहिए, यहाँ 15 होना चाहिए, और दोनों को जोड़ने पर या घटाने पर कितना होना चाहिए, 14। तो देखो आप यहाँ 15 और क्या चीज 15 और 1 को लो, तो इसको किस तरह से लिखेंगे वह देखिए। तो 3x स्क्वायर माइनस क्या चीज माइनस 15x इतना हो गया, माइनस 15x, उसके बाद प्लस 1x माइनस कितना माइनस 5 बराबर में 0 इतना हो गया। आप देखो ये दोनों क्या है, यहाँ माइनस में माइनस 15x और माइनस 1 प्लस 1x दोनों दुरंगा चिन्ह है, यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में, दोनों घटेगा तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। लेकिन चिन्ह किसका होगा, जिसका गुणांक ज्यादा है, जिसका क्या, जिसका गुणांक ज्यादा है तो उसका क्या हो जाएगा, चिन्ह यहाँ हो जाएगा, ठीक। अब देखो क्या करना है, अब इससे जो है कॉमन लेना है, कॉमन क्या लेना है, x कॉमन लीजिए, क्या 3x कॉमन लेते हैं, तो x माइनस 5x मतलब 5 हो जाएगा, प्लस अब इससे 1 कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा 1 x माइनस 5 बराबर में 0 हो गया। अब चलो, अब जो है क्या करना है, इससे भी क्या करना है, कॉमन लेना है क्या चीज, तो x माइनस 5 कॉमन ले लीजिए, दोनों में है तो क्या बचेगा 3x प्लस में 1 बराबर में 0। अब अलग अलग कर दीजिए दोनों को, तो x माइनस 5 बराबर में 0 और 3x प्लस में 1 बराबर में 0 इतना हो गया। अब देखिए, अब यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, x बराबर 5 और x बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, x बराबर माइनस 1/3। आई होप आपको क्या चीज सवाल नंबर 3 जो है 14 का 3 समझ में आया होगा। अब चलिए कहाँ सवाल नंबर 4 में, तो सवाल नंबर 4 देखिए क्या कहता है, सवाल नंबर में 4 में कहता है क्या चीज, तो रूट 3x स्क्वायर प्लस में 10x प्लस 7 इंटू रूट 3 बराबर में 0, इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको किस तरह से करेंगे, तो इसको भी उसी तरह से करेंगे जैसे कि क्या चीज एक्स स्क्वायर के गुणांक से कांस्टेंट में गुणा करेंगे, जितना होगा उतना पुराना है, कितना हो जाएगा यहाँ 21 होगा, गुणा करने के बाद 21 हो गया। अब देखो क्या चीज 21 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, फैक्टर करके 7 गुना 3 लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद 3 गुना 7 करेंगे, एक के बाद और कोई उपाय नहीं है, उपाय एक और है, उपाय क्या चीज 21 गुना 1, ठीक। उसके बाद कोई उपाय है फैक्टर करने का, कोई दूसरा उपाय है ही नहीं, ठीक। तो इसके बाद जब नहीं है तो अब देखो सोचो कि इन दोनों को गुना करेंगे तो 21 होगा, लेकिन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 10 होगा, ठीक। तो यही दोनों को लीजिए, तो हो जाएगा क्या चीज
√3x² प्लस क्या जी 7x प्लस 3x, इतना हो गया इतना देर में कोई दिक्कत नहीं, प्लस 7 इंटू √3 बराबर में 0। अब देखिए क्या चीज इतना हो गया। अब क्या चीज करना है, अब इसे कॉमन लीजिए। क्या चीज कॉमन लेना है, तो इससे कॉमन लीजिए x, क्या जी x कॉमन लेंगे, √3x प्लस में 7, इतना हो गया। अब देखो, अब इससे 3 कॉमन ले लो, कितना 3 कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा 3 नहीं, इससे भी √3 कॉमन लो, कितना √3, तो √3 जब कॉमन लेंगे अंदर में क्या बचेगा, √3x प्लस में 7 बचेगा, बच गया बराबर में 0। अब अलग कर दो, तो x क्या जी x प्लस √3 इंटू √3x प्लस में 7 बराबर में 0, इतना हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, तो चलिए अब आगे बढ़िए। जब आगे बढ़िएगा तो अब अलग अलग कर दीजिए, क्या आ जाएगा, x प्लस √3 बराबर में 0 और √3x प्लस में 7 बराबर में 0, क्या हो गया। अब हो जाएगा कितना, x बराबर माइनस √3 और यहाँ आ जाएगा x बराबर -7/√3। ठीक, आई होप आपको सवाल नंबर 4 समझ में आया होगा। ठीक, तो देखिए बहुत ही आसान है, इसलिए इसको जल्दी बना दिए। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 5 पे। ठीक, तो यह समझ में आ गया, चलते हैं अब आगे। कितने का 5 है, 14 का 5। कहता है कि √7y² माइनस 6y माइनस इतना है, इतना बराबर में 0। इसको अभी क्या कहता है, y का मान निकालने के लिए। तो देखिए अब इसको किस तरह से करेंगे, तो वही उपाय है, इसको गुना कीजिए पूरा, कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, कितना 7, तो 63 कितना होता है, 63 91, कितना 91 होता है। 13 को अगर आप 7 बार पढ़िएगा तो कितना होता है, 13 5 65 13 6 78, कितना 78 होता है, मतलब 13 5 65 13 6 78 7 91। ठीक, तो 91 हो गया। अब देखो 91 को किस तरह से करेंगे कि क्या जोड़ने या घटाने पर कितना हो जाए, 6 हो जाए। देखो 13 और 7, 13 7 91 हो गया। और कितना और किस में होता है, 7 6 13। देखिए यही उपाय है, क्या चीज, एक ही फैक्टर है इसका। तो अब देखो, तो इसको किस तरह से लिखेंगे, तो याद रखना है कि √7y² माइनस में क्या चीज, माइनस में हो जाएगा 7x, उसके बाद फिर प्लस 13x और क्या चीज माइनस √3, माइनस में क्या चीज, माइनस में 13 इंटू √7 बराबर में 0। ठीक, आगे समझ में क्या चीज किया है, कुछ नहीं किया है, ये दोनों पहले गुना किए हैं, तो कितना हो गया 91 हो गया। तो 91 को फैक्टर करके इतना लिखे हैं। ठीक, और देखो यहाँ यह भी पूर जाएगा, दोनों को घटाएंगे कितना हो जाएगा, नहीं देखो यहाँ प्लस में होगा और ये किस में होगा, ये माइनस में होगा। ठीक, काहे, तो माइनस में पुराना है तो माइनस में हो गया। ठीक, अब देखो, अब जो है इससे क्या चीज करना है, √7 कॉमन ले लेते हैं, √7y, क्या जी √7 यहाँ y होगा, x नहीं होगा, y और y हो गया। अब √7y कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा क्या चीज y प्लस √7 हो गया। अब जो है कि इससे 13 कॉमन ले लो, यानी कि -13 ले लिए, तो y प्लस में √7 बराबर में 0। तो अब जो है अलग अलग करना है, अलग अलग अभी नहीं, अब इससे जो कि कितना कॉमन लेना है, y प्लस √7 कॉमन ले लो। जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, √7y माइनस 13, इतना हुआ बराबर में 0। देखो ये दोनों सेम होना चाहिए, क्या ये दोनों सेम, तब आपका गुणनखंड सही है, नहीं तो गलत है। अब जो इसको अलग अलग कर दो, y बराबर यानी y प्लस √7 बराबर में 0 और √7y माइनस 13 बराबर में 0, इतना हो गया। अब आगे चलो, जब आगे चलेंगे क्या हो जाएगा, y बराबर माइनस √7 और क्या हो जाएगा, √7y बराबर 13 और y बराबर हो जाएगा 13/√7। आई होप आपको क्या चाहिए, सवाल नंबर 5 समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, यानी कि 14 नंबर जो सवाल है पूरा 5 करा दिए हैं। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।